हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 8 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स वो असेसमेंट वर्कशीट है आपकी 20 मार्क्स के लिए, जिसमें सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे सोर्स दिया गया है और फिर इस सोर्स के रिगार्डिंग आपको जो है जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आपको करने हैं। ठीक है, सो देखिए क्या दिया गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। रीड द फॉलोइंग सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले सोर्स पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। TN Session as Chief Election Commissioner during 19 to 96 had initiated the process of cleaning up the electoral system. TN सेशन जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे 1990 से लेकर 96 में उन्होंने इनिशिएट किया था जो इलेक्टोरल सिस्टम है, चुनावी जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा क्लीन करने का। द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक वाज ए मेजर टुवर्ड्स इस डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है यानी एपिक जो आपको वोटर कार्ड पता है वो इस डायरेक्शन में उनका पहला कदम था। उन्होंने उसके ऊपर फ़ोटो लगवाए ताकि कोई किसी और की जो वोट है वो ना डाल सके। दिस वॉज डन सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, यानी कोई दूसरे के लिए वोट ना डाल पाए। He also saw to it that the model code of conduct till then considered a document of academic interest, ठीक है, was taken seriously by the parties and candidate। उन्होंने यह भी देखा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो केवल एक डॉक्यूमेंट की तरह उसका यूज़ किया जाता है ओनली। ठीक है, कंसिडर्ड ए डॉक्यूमेंट ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट ओनली। ठीक है, उसको कोई सीरियस जो है वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी पार्टीज़। नाउ डिस्पाइट फेसिंग ए वॉली ऑफ criticism, Mr. Session demonstrated to the outside world that his post was no pushover। अब इस चीज़ को लेकर जब उन्होंने शुरू किया तो उनकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी की गई, क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि जो है उनके वोट इस तरह से हो जाएं। सब जो है बाय हुक एंड बाय क्रुक जीतना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों की परवाह न करते हुए अपना काम किया और ये दिखाया कि जो इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, उसका जो पावरफुल है वो कि उसकी पोस्ट जो है वो ऐसे ही नहीं है। ही प्रूव दैट इलेक्शन कमीशन इज़ इंडिपेंडेंट। उन्होंने प्रूव किया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है एंड पावरफुल है। CEC इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वंस अपॉइंटेड द CEC इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। एक बार चुनने के बाद वो जो है जो प्रेसिडेंट है, गवर्नमेंट है, उसके प्रति जवाबदेह नहीं होता है। इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव द CEC। ठीक है, तो CEC को निकालना इतना आसान नहीं है। इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द EC टू रिप्राइम्ड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्सेस ड्यूरिंग इलेक्शन। ठीक है, तो वो जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि जो भी इलेक्शन के ड्यूरिंग जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सारा का सारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो देखा जाता है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। 5th क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। 6th 7th 8th आपके 3 मार्क्स के रहेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो आइए बच्चों 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एपिक। एपिक क्या है? तो इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड इज सच ए डॉक्यूमेंट सो दैट नो वन कैन वोट इन प्लेस ऑफ समवन एल्स। एपिक जो है ये एक आइडेंटिटी कार्ड है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि किसी और कोई उसकी जगह पर वोट नहीं कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हाउ इज EC इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो वन कैन पुट प्रेशर ऑन द इलेक्शन कमिश्नर। इट इज़ फेयर सो दैट इलेक्शन कमीशन इज़ इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। कोई भी जो है उसको एक तरह से प्रेशराइज नहीं कर सकता, इसीलिए इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया इज़ अ रूल। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो रूल है मेड फॉर इलेक्ट्रोल पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स विच इज़ नेसेसरी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोल पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट, उन सब के लिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि इलेक्शन के टाइम पे नेसेसरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द नेम ऑफ CEC मेंशनड इन द अबव पैसेज, फाइंड द नेम ऑफ द प्रेजेंट CEC। जो ऊपर दिया गया पैराग्राफ में उनका नाम क्या है और प्रेजेंट CEC कौन है।
द नेम ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर मेंशन इन द अबव पैराग्राफ इज श्री टी.एन. सेशन, ठीक है, उनका नाम क्या है, श्री टी.एन. सेशन है। द करंट इलेक्शन कमिश्नर इज सुशील चंद्रा, करंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुशील चंद्रा हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिटेल आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट हु विश टू कंटेस्ट इलेक्शन। क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो उस कैंडिडेट के लिए जो इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहता है, इलेक्शन जो है उसमें लड़ना चाहता है। पहला तो होना चाहिए बी ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, वो कंट्री का सिटीजन हो। सेकंड, ही शुड नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, यानी जैसे उसके पास गवर्नमेंट जॉब ना हो, इस तरह के किसी प्रॉफिट पे ना, प्रॉफिट की पोस्ट पर ना हो। थर्ड है डोंट बी इंसेन और बैंकक्रप्ट, वो पागल दिवालिया ना हो। एंड फोर्थ है शुड बी स्पेसिफिक एज पोस्ट वाइज, उसकी एज जो है वो पोस्ट वाइज जिस भी वो पद पे इलेक्शन लड़ना चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसकी फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई शुड इलेक्शन बी हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन जो है वो रेगुलरली हेल्ड क्यों होने चाहिए। फर्स्ट रहेगा टू मेंटेन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए इलेक्शन रेगुलर होने चाहिए। सेकेंड है टू स्टॉप द ऑटोक्रेसी ऑफ द रैम, ठीक है, जो है उसकी ऑटोक्रेसी को रोकने के लिए। टू मेंटेन पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को रखने के लिए। एंड फॉर द पीपल टू चूज देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव, तो लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके उसके लिए इलेक्शन जो है रेगुलरली हेल्ड होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई इज देयर अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में सीट्स का प्रोविज़न जो है वो क्यों दिया गया है, क्यों होना चाहिए। आंसर रहेगा द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द असेंबली इज सो दैट द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स ऑल्सो गेट अ चांस इन इलेक्शन प्रोसेस एंड कैन परफॉर्म वेल अगेंस्ट द मोर रिस्पेक्टफुल रिप्रेजेंटेटिव, ताकि वो भी जो है अपनी आवाज़ उठा सके, उनको भी चांस मिले इलेक्शन लड़ने का, इसीलिए सीट को जो है रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है। नहीं तो पावरफुल जो लोग हैं वो जो है उन लोगों को आगे बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। फर्स्ट रहेगा चैलेंज टू चेक रॉन्ग प्रैक्टिसेस बाय हाई पेड कैंडिडेट एंड पार्टीज। सेकेंड है चैलेंज फॉर कैंडिडेट विद क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड लिंक, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट चैलेंज हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। थर्ड है टिकट चैलेंज ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली रिलेशन, फैमिली रिलेशन के बेस पे जो टिकट दी जाती हैं दैट इज ऑल्सो ए चैलेंज। ट्रबल ऑफ स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ये भी जो है क्या है, एक तरह का चैलेंज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन कंडक्टिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग आइडेंटिटी कार्ड टू वोटर्स, वोटर्स को आई कार्ड देना। सेकेंड है करेक्शन ऑफ वोटर लिस्ट बिफोर इलेक्शन। थर्ड है कंट्रोलिंग द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। नंबर 4 है अर्ली डिस्पोजर ऑफ इलेक्शन पिटीशन, ठीक है। एंड नंबर 5 है यूज़ ऑफ मनी पावर इन इलेक्शन, तो किस तरह से जो मनी है उसका यूज़ किया जाएगा, कैसे गवर्नमेंट मशीनरी यूज़ होगी, वो सारा काम जो है इलेक्शन कमीशन देखता है। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की असेसमेंट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, इसी तरह से सपोर्ट अपना बनाए रखिए। थैंक्स वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।